आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। इस समय देश में भाजपा के पास संसद में पूरा बहुमत है। भाई जिसका परिवार अपने उसी काम में अभी तक है जो काम कर रहा था, तो हम कैसे कहें भाई मेरा चौकीदार, हम तो कहते हैं हमारा चौकीदार सजग है, इसलिए हमारा भारत सुदृढ़ है। अगर विदेशों से यहाँ पे कुछ कारोबार लेके आ रहे हैं, बिजनेस लेकर के, किसके लिए ला रहे हैं भाई? अपने लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। अगर बात की जाए वन नेशन वन इलेक्शन की, तो अभी एक स्पेशल सत्र बुलाया जा रहा है 18 से लेकर 23 सितंबर तक का। इसी विषय में चर्चा करने के लिए क्या विधानसभा और लोकसभा के चुनाव जो हैं वो एक साथ होंगे या नहीं होंगे, वन नेशन वन चुनाव होगा या नहीं होगा। आइए चर्चा कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है, क्या लगता है जो सत्र बुलाया गया है और जहां पे इसके विषय में चर्चा होनी है, क्या वहां से वन नेशन वन चुनाव जो है वो पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जी, क्या लगता है? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन हाँ जी, होना चाहिए भारत में, हाँ जी, क्योंकि हमारे भारत की जो पॉपुलेशन है अन्य देशों से ज़्यादा है। पहली बात, हमारा जो भारत है एक तो धर्मनिरपेक्ष देश है, और ये सबसे बड़ी जो राजनीति अगर देखा जाए, अगर हम देखें हमारे यहाँ पे है सबसे बड़ा राजनीति का जो भवन है, मंदिर जिसको कह ले, वो भारत है। अच्छा, जहाँ पे अभी जो पार्लियामेंट बनी है उसमें 870 लोग एमपी बैठेंगे। अच्छा, ठीक है, आप 525 आपकी राज्यसभा में सीटें बनाई गई हैं, नया जो सीट है, नई जो तो ये दूरदर्शिता को देखते हुए बनाई गई है कि भारत की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, 1,42,000 मतलब 1.44 आ गया है करोड़, 1 लाख करोड़ जो जनसंख्या हमारे भारत की, आप देखें तो हमें पहले तो उस पर ध्यान देना है। उसके बाद अगर हम हर साल हर 6 महीने बाद कहीं ना कहीं इलेक्शन है, अगर हम उस इलेक्शनों में उलझे रहे तो मान लीजिए जो इनकम टैक्स में पैसा आ रहा है, जो टैक्सों से पैसा आ रहा है, मेरे और आपके पॉकेट से जा रहा है, जो हमारे जॉब करने वाले लोग उनके पैसे से जा रहा है, बिजनेसमैनों के जब वो पैसा बचेगा कैसे? अच्छा, पैसा तो वही है ना, अच्छा। चुनाव उसी से हो रहे हैं। वन नेशन वन चुनाव जो हो रहे हैं उससे पैसा बचेगा? बिल्कुल बचेगा। जब चुनाव, मान लीजिए लोकसभा के साथ हमने 10 राज्यों का चुनाव करवा दिया, ठीक है, तो कम से कम मेरे 10 राज्यों के पैसे एक ही चुनाव के साथ कवर हो गए। मेरे जो एग्जामिनर या प्रोटोकॉल या मेरे पीठाधीन अधिकारी, इलेक्शन, ये सब एक ही साथ काम कर लेंगे। उन्हें बार बार मुझे पे क्यों करना पड़ेगा? 1 महीने 2 महीने की पे हमें उनको देनी पड़ती है, स्पेशल पेमेंट जाती है, वो पेमेंट हमारी बचेगी, उनका समय बचेगा, वो समय वो स्कूल में अपने ऑफिसों में लगाएंगे। सौभाग्य, मतलब ये तो सौभाग्य की बात है कि वन नेशन वन यहाँ पे भारत में पास हो जाए। लेकिन बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष रह रह के कह रहा है कि बीजेपी जो है इंडिया गठबंधन से डर गई है, इसलिए वन नेशन वन चुनाव करवाना। मैडम, अगर डर जाती तो बुला के क्यों बैठाती? अच्छा, बुला के क्यों बैठाती? वो जो मेंबर्स बने हैं, जो सीट बनी है, उसमें 2 लोग तो इनके भी हैं, हम उनको क्यों लेते भाई? प्रधानमंत्री पुराना है, एक्स राष्ट्रपति है हमारे, उसके अंदर माननीय गृह मंत्री जी हैं, सालवे जी हैं, तो ये सबको क्यों लेते हम भाई? हम अपने 8 बंदे बैठाते, अपनी समय बताते, हम बना देते। हमने आपको भी उसमें बुलाया, अधीर रंजन चौधरी जी हैं उसमें खड़गे जी हैं, उसमें गुलाम नबी आजाद जी हैं, तो गुलाम नबी आजाद तो आपके बंदे हैं, आपके लोग हैं, खड़गे जी आपके लोग हैं, 3 तो आपके उसमें आपके ही हैं, 4, एक तो महामहिम राष्ट्रपति जी थे, उनको आप छोड़ दिए, तब भी एक ही बंदा हमारा है, सिर्फ एक गृह मंत्री, बाकी तो सब बाहर के लोग हैं ना। तो हम अगर कर सकते, क्योंकि हमारे पास पूरा बहुमत है। मैं भाजपा की बात करूं, अगर इस समय देश में भाजपा के पास संसद में पूरा बहुमत है, चाहे वो राज्यसभा ले लीजिए, चाहे आप लोकसभा ले लीजिए, तो हम अपने आप ही सेशन बुलाने की जरूरत क्या है भैया? हमें सेशन अगर बुलाया जाएगा तो एक दिन का कितना करोड़ पैसा लगता है, बिजली, लाइट, पानी, खाना पानी सब कुछ, ठीक है। 7 दिन क्यों दिया गया? आपको पता है जब 22 दिन की चलती है सत्र, तो उसमें 5 दिन काम होता है। एक छोटा सा बिल लाने के लिए भी हमें 8 दिन लग जाते, तो ये छोटा सा जो बिल है, जो बिल लेकर, इसीलिए 7 दिन का समय दिया। अगर मान लीजिए 3 दिन लड़ाई हो जाए, 4 दिन लड़ाई हो जाए, तो कम से कम 1-2 दिन तो मिलेगा। जैसे अभी पीछे रहा है हमारा सत्र चला था, संसद में काम ही नहीं हुआ था पूरा टाइम, क्या लगता है उस तरह से इसमें भी कुछ होगा या काम होगा? स्वाभाविक तौर से होगा, ये तो इनका तो काम ही यही है भाई। 2-3 दिन हल्ला मचा दो, हल्ला मचाने के बाद फिर थोड़ा सा प्रोपेगेंडा फैल जाएगा कि ये है वो है, वैसा वैसा, फिर काम ही नहीं होगा। लेकिन अगर सबको बुला करके बैठाया जा रहा है तो उसमें आप
अपने आप की अच्छाई समझिए। हम ये कहते हैं, एक अगर देश के नाते, देश के खातिर कोई कानून आ रहा है, मैं कहता हूँ XYZ कोई भी कानून हो, हमें उसका समर्थन करना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस लेकर के आए, चाहे वो समाजवादी पार्टी लेकर के आए। अगर समाज और देश, राज्य के लिए कोई भी काम हो, चाहे वो कोई भी लेकर के XYZ, हमें उसका स्वागत करना चाहिए। पहले उसको समझो आप, समझ करके उसके बाद उसके ऊपर डिसीजन लो, ठीक है। तो अगर आप किसी अच्छाई के लिए कोई काम करते हैं तो उसमें कोई खराबी नहीं। कोई मंदिर बना रहा है, ठीक है, अगर मंदिर बन रहा है तो भगवान का, उसमें कोई भी भगवान, मंदिर बन रहा है तो धर्म काम है ना, तो उसमें 10 लोग जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, महिलाएं जाएंगे, बुजुर्ग जाएंगे, बैठेंगे 10 घंटे, तो मन की शांति मिलेगी। या मंदिर बन रहा है, गिरजाघर बन रहा है, तो वो सब कामों में हमें बढ़ चढ़ के भाग। जब भी सत्र होते हैं देश के हित में ही होते हैं, देखा जाता है कोई ना कोई बिल पास करने के लिए, काम कैसे करना उसी के लिए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब सत्र होते हैं तो वो चलते ही नहीं है, संसद रद्द हो जाता है, ये हो जाता, वो हो जाता। तो क्या जो ये भी हित में ही है, वन नेशन वन चुनाव भी देश हित में है, लेकिन अगर ये वहां पे भी ढंग से नहीं चल पाया तब क्या होगा? नहीं, बात मैं बता दूं आपको, ढंग से ना चल पाने की कारण जो है ये I.N.D.I.A वाले, ठीक है, तथाकथित जो लोग हैं यही नहीं चाहते हैं। देखिए मैं बताऊं, 9 साल में जो बयार बही है किसी एक के लिए नहीं बही है, ठीक है। मैं कहता हूं पिछले 15 साल CM, 9 साल प्रधानमंत्री देश का, उसके पास क्या कमी भाई? 1 करोड़ की आप प्रॉपर्टी दिखा देंगे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी की? आपने पिछले 10 साल में जब कांग्रेस सरकार थी, 92 करोड़ की प्रॉपर्टी राहुल गांधी की कहां से पैदा हुई भाई? ना आप कोई नेता, सिर्फ सांसद, और सांसद रहते हुए आपने 92 करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से बना ली? गिव द एग्जाम्पल, गिव द उसका प्रूफ दीजिए। आप इनकम टैक्स में दिखाइए, IT कहाँ भर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप दिखाइए कहाँ से लेकर के आए 92 करोड़। आपके पास अगर है तो लाइए 92 करोड़ का हिसाब, और प्रधानमंत्री जी भी दे देंगे अपना करोड़ की, भाई मैंने क्या किया 15 साल में और मैंने क्या नहीं किया, मेरा घर देख लो, मेरे रिश्तेदार देख लो, सब देख लो। भाई जिसका परिवार अपने उसी काम में अभी तक है जो काम कर रहा था, ठीक है, तो हम कैसे कहें भाई मेरा चौकीदार? हम तो कहते हैं हमारा चौकीदार सजग है, इसलिए हमारा भारत सुदृढ़ है। आज जो भारत में इतने देश के राष्ट्रगण, मतलब जैसे पहले अश्वमेध यज्ञ होते थे, देशाटन के राजा आते थे एक यज्ञ को देखने के लिए, ये यज्ञ है, वही अश्वमेध यज्ञ है, ठीक है। और अश्वमेध यज्ञ सफल हो जाता था तो वो राजा जो होता था वो माना जाता था कि पूरे राष्ट्र, जो ये राजा ने ये प्रतिनिधित्व करें, उस सीट पे सिर्फ बैठे, कुर्सी। जैसे भरत ने क्या किया? भरत ने राज्य नहीं लिया, भरत ने सिर्फ राजा की खड़ाऊं उनके सीट पे रख के उनके आज्ञा का पालन किया। तो ये आज मैं कल ये परसों सीट जो कुर्सी है ना, उस कुर्सी की महत्वता को समझते हुए उसका कर्तव्य निभा रहे। मैं 18 घंटे नहीं सोता, ठीक है, 18 घंटे काम करता हूँ, ठीक है। किसके लिए करता हूँ भाई? सिंगल हैंड, एक आदमी है ना, 4 घंटा कहीं भी काम करता, उनको काम करने की जरूरत क्या, बता दीजिए मुझे, ठीक है। क्या काम करेंगे भाई? किसके लिए जा रहे हैं वो? मेरे लिए, आपके लिए, इनके लिए, फलाने के लिए, धमाके के लिए, बच्चों के लिए, या किसी के, हम लोगों के लिए जा रहे हैं ना। अगर विदेशों से यहाँ पे कुछ कारोबार लेके आ रहे हैं, बिजनेस लेकर के, किसके लिए ला रहे हैं भाई? अपने लिए, देश के लिए ला रहे हैं। चाहे इस स्टेट वाला उस स्टेट में जाके काम लगाता है ना, तब भी वो 60%, 100 रुपए का 60 रुपया उस राज्य को देता है जहाँ पे उसने फैक्ट्री लगाई है, सिर्फ 40 रुपया उसकी आमदनी होती है। तो अगर कोई विदेश का कंपनी यहाँ के लगाएगी ना तो 60% भारत को देगी, वो 60 रुपया भारत को मिलेगा, 40 रुपया लेकर के हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके एम्प्लॉय यहीं के होंगे, उनको नौकरी मिलेगी। भैया आप रोज कहते हो नौकरी नहीं, नौकरी तो है, रोजगार नहीं, देखा जाए पूछा जाए रोजगार कैसे मिलेगा भाई? सब तो बाबू नहीं बन सकते ना। मान लीजिए मैं बन गया, मैं 60 साल तो मेरी सीट पक्की है, मैं रिटायर होऊंगा तभी दूसरे को मिलेगा, तो 60 साल के लिए पक्का हो गया तो 10 में से 1 खाली होगा तभी तो 10वां आएगा। तो जब फैक्ट्री नहीं बनेगी, कोई डिपार्टमेंट नया बनेगा, तभी तो 10 लोग जुड़ेंगे। तो गलती क्या है बता दीजिए मुझे। जिस तरह से सत्र बुलाया जा रहा है 18 से 23 तक का, वन नेशन वन चुनाव का, देखते हैं बिल पास होता है नहीं, ये तो वक्त की बात है। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।